दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एस एस डबल ए कॉन्सेप्ट्स में। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्लासिफिकेशन, जो कि कभी 20 नंबर का, कभी 25 नंबर का। हालांकि इस बार सिर्फ दो दो नंबर के शायद 3 या 4 क्वेश्चन थे। इस बार थोड़ा चेंज था, वरना 20 नंबर में ये आता है कि मेजर माइनर है ढूंढने। देखिए, मेजर माइनर है ढूंढने में सब परेशान हो जाते हैं। इतनी बड़ी हैवी बुक है, लिस्ट ऑफ मेजर माइनर है, और प्रॉपर वे भी लोगों को नहीं पता। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को नहीं पता होता कि क्लासिफिकेशन एक्चुअल में करना कैसे है। देखिए, 100 से 150 जो है इम्पोर्टेंट है। वो आपको बस प्रैक्टिस एक बार कर लेनी, एक बार देख लेने हैं, तो आप कर लोगे। वही एग्जामिनर्स फेवरेट होते हैं। उसके लिए भी मैं एक डिटेल वीडियो दूंगा। बट उससे भी पहले जो जरूरी बात है कि क्लासिफिकेशन में जैसे 5 नंबर या 4 नंबर का एक सिंगल क्लासिफिकेशन आता है, 4 का आता है ज्यादातर, पहले 5 का भी आता था। तो क्लासिफिकेशन लोग लिख आते थे, फिर भी 4 में से 2 नंबर ही मिलते थे, या 5 में से 2 ढाई मिलते थे, कभी भी पूरे पूरे नहीं मिलते बच्चों को। उसका बहुत बड़ा रीजन है कि क्लासिफिकेशन लिखना ही नहीं आता। बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि क्लासिफिकेशन लिखना कैसे है। वो सिर्फ मेजर हेड लिखेंगे, माइनर हेड लिखेंगे, नोट लिखेंगे, और सोचेंगे हमने क्लासिफिकेशन लिख दिया और कम नंबर हमें क्यों दिए, नंबर क्यों काटे। क्योंकि क्लासिफिकेशन का भी एक फॉर्मेट है। तो आज हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन के फॉर्मेट की, जो आपके स्क्रीन पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है। क्लासिफिकेशन का जो फॉर्मेट होता है, उसमें मेनली ये 7 चीजें आती हैं। नंबर फर्स्ट आता है डिवीजन ऑफ अकाउंट। मेजर माइनर हेड सीखने से पहले आपको ये पता होना बहुत जरूरी है। फॉर्मेट नहीं पता होगा तो आप नहीं कर पाएंगे इजिली। डिवीजन ऑफ अकाउंट क्या होता है, वैसे मैंने ये पहले भी बताया हुआ है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया, और पब्लिक अकाउंट, 3 तरह के हमारे डिवीजन ऑफ अकाउंट होते हैं। देखिए, कोई भी मेजर माइनर हेड होगा, कोई भी आप हेड ढूंढेंगे तो इन 3 में से एक होगा। या तो वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से होगा, या वो कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से होगा, या पब्लिक अकाउंट से होगा। देखिए, कंटीजेंसी फंड ऑफ इंडिया से आज तक ना आया है, और शायद आएगा भी नहीं, एक ही हेड है उसका। पब्लिक अकाउंट से पूछ लेता है, या कंसोलिडेटेड फंड ऑफ उससे पूछ लेता है। तो कोई भी आप मेजर माइनर हेड लिख आ गया, मान लीजिए आपके एग्जाम में, सबसे पहले आपको ये देखना है ये कौन से डिवीजन से बिलोंग करता है। पब्लिक अकाउंट और कंसोलिडेटेड फंड क्या होता है, ये मैंने पहले बताया हुआ, प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। उसके बाद आता है सेक्टर, सब सेक्टर। ये क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, सब सेक्टर क्या होता है। इसके लिए आपको पढ़नी पड़ेगी गवर्नमेंट अकाउंटिंग रूल्स की बुक। उसमें शायद रूल मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 28 हो है। वहां पर सेक्टर सब सेक्टर 28 या 24 है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, सो सॉरी। मैं वो बाद में डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा। उसमें सेक्टर और सब सेक्टर के बारे में दिया हुआ है, डिटेल में दिया हुआ, आप चाहे तो पढ़ सकते हैं। बाकी मैं इसमें ही बता दूंगा, आपको एक एग्जांपल भी करा दूंगा। उसके बाद फिर लिखा जाता है मेजर हेड, फिर लिखा जाता है सब मेजर हेड, फिर लिखा जाता है माइनर हेड। अगर दिया है तो, और नोट है तो ठीक है, दिया है तो लिख लो। अगर बहुत कई बार ऐसा होता है सब मेजर हेड, जैसे 5 नंबर कॉलम नहीं होगा, सिर्फ मेजर हेड होगा, माइनर हेड होगा, आप वो लिख लीजिए। नोट नहीं भी है कोई दिक्कत नहीं, बट फॉर्मेट ये होगा कि डिवीजन ऑफ अकाउंट, सेक्टर, सब सेक्टर, मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, नोट। ये अगर सातों चीजें लिखेंगे। देखिए, डिवीजन ऑफ अकाउंट हमेशा मिलेगा, सेक्टर हमेशा मिलेगा, सब सेक्टर किसी किसी केस में नहीं होगा, मेजर हेड होगा, माइनर हेड हमेशा होगा। ये कुछ एक्सेप्शंस जो है वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। आइए, ये क्वेश्चन एक छोटा सा क्लासिफिकेशन करते हैं, तब आप इसको बेटर समझ पाएंगे कि एक्चुअल में इस फॉर्मेट का क्या यूज है। आगे देखते हैं। जैसे मैंने आपको बोला कि क्या सेक्टर क्या होता है, डिवीजन ऑफ अकाउंट। पर डिवीजन ऑफ अकाउंट की बात करते हैं, सेक्टर की बात में करेंगे। डिवीजन ऑफ अकाउंट, जैसे आप अपनी लिस्ट ऑफ मेजर माइनर हेड की बुक का इंडेक्स खोलेंगे, वहां टॉप पे लिखा होता है, जैसे यहाँ ये टॉप पे लिखा हुआ है कंसोलिडेटेड फंड, रेवेन्यू रिसीट हेड, रेवेन्यू अकाउंट। तो आपने अगर ये चीज पकड़ ली, तो सबसे पहले आप डिवीजन ऑफ अकाउंट लिखेंगे। उसके बाद आएगा सेक्टर। सेक्टर क्या होता है जी, जितने भी ये जो कैपिटल लेटर, जैसे ये ए है टैक्स रेवेन्यू, बी है नॉन टैक्स रेवेन्यू, इनको हम बोलते हैं
सेक्टर्स, ये सेक्टर्स होंगे, मतलब ये ए इस टैक्स रेवेन्यू के सेक्टर में आएगा, कोई हेड है। जो नॉन टैक्स रेवेन्यू का वो बी में आएगा। अब बात आती है कि सब सेक्टर क्या होता है। अभी नहीं भी समझ आ रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जब आप एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको ये बहुत इजीली बड़े अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद सब सेक्टर क्या होता है, ये जो छोटी एबीसीडी में लिखा होता है, ए गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, बी टैक्सेस ऑन इनकम एक्सपेंडिचर, सी जो भी ये छोटी एबीसीडी में लिखा है ये हमारा सब सेक्टर कहलाएगा। इंडेक्स में आपको एग्जाम में भी ऐसे ही करना है। उसके बाद मेजर हेड माइनर हेड वो आपकी बुक में दिया रहता है, ये मैंने बुक का ही लगाया है ताकि आप समझ सके। बाकी आगे चलते हैं, सीधे एक क्वेश्चन पे करते हैं। जैसे पासपोर्ट फी आया, पासपोर्ट फी जैसे कि क्लियर आ रहा है कि एक तरह की रिसीट है, पासपोर्ट फी गवर्नमेंट का एक तरह का रेवेन्यू है। तो इसका डिवीजन ऑफ अकाउंट आएगा कंसोलिडेटेड फंड, जो मैंने आपको दिखाया। रेवेन्यू रिसीट हेड, रेवेन्यू अकाउंट, ये एज इट इज लिख देंगे। जो आंसर हम ऐसे लिखेंगे पासपोर्ट फी का, सेक्टर बी नॉन टैक्स रेवेन्यू, सब सेक्टर सी अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू, और इसमें आई में जनरल सर्विसेज। इसमें मैंने दो लिख दिए हैं क्योंकि सब सेक्टर का भी एक सब सेक्टर होता है। आप खाली अगर ये इसे छोड़ भी देंगे, अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू को जनरल सर्विसेज भी लेंगे तो भी चलेगा, बट मैंने ये सिर्फ नॉलेज के लिए लिखा है, कोई इतना मैंडेटरी नहीं है। बट ये सब सेक्टर भी आपको मेंशन करने होता है। उसके बाद पासपोर्ट फी का हेड क्या है, 0070 अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। देखिए इसमें कहीं नहीं लिखा पासपोर्ट फी, तो इसलिए लोग ढूंढते हैं इंडेक्स में पासपोर्ट फी नहीं लिखा। तो उसके लिए आपको एक बार गो थ्रू होना पड़ेगा, 100 से 150 मेजर है, बस उन्हें देखना है, रटना किसी को नहीं है। आप देख लोगे एक एक बार, ये फॉर्मेट्स में लिख लोगे, आपको ऑटोमेटिकली वैसे ही ध्यान हो जाएगा। थोड़ा समझ लोगे बाकी डिटेल। और उसके बाद सब माइनर सब मेजर हेड दिया हुआ है 60 अदर सर्विसेज, और माइनर हेड है इसका 116 पासपोर्ट फी। देखिए ये यहाँ पे छुपा हुआ था, मैंने वो बुक के स्क्रीनशॉट्स पहले लगा दिए। ये आपका आंसर होगा अगर पासपोर्ट फी आता। इस केस में आपका एग्जामिनर एक भी नंबर नहीं काट सकता क्योंकि आपने प्रॉपर आंसर दिया है। हालांकि एग्जाम में इतना टाइम होता नहीं है, अगर 2 नंबर में है तो आप मेजर मेजर हेड और माइनर हेड लिख के बस इतना, ये 4 5 6 अगर नोट है तो 7 बस इतना करके छोड़ देना। बट अगर 4 से 5 नंबर में पूछे तो आपको पूरा ये लिखना है, जो प्रॉपर वे है लिखने का किसी भी हेड को। जैसे पासपोर्ट फी एग्जाम में आया था, सबसे पहले डिवीजन ऑफ अकाउंट लिखा, फिर उसका सेक्टर लिखा, सब सेक्टर लिखा, मेजर हेड लिखा, सब मेजर हेड लिखा, माइनर हेड लिखा, नोट। बुक एग्जाम में अलाउ होती है, बुक से आपको देख के लिखना है, बट पहले उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आइए मैं एक बार दोबारा आपको समझाऊं थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले हमने लिखा डिवीजन ऑफ अकाउंट, कंसोलिडेटेड फंड, रेवेन्यू अकाउंट। उसके बाद ये किससे था, बी नॉन, ये 0045 तक है ही नहीं क्योंकि 0070 पासपोर्ट फी का हेड है, मतलब ये ए सेक्टर में नहीं आएगा, बी में है। बी सेक्टर में क्या है, नॉन टैक्स रेवेन्यू। आगे चलते हैं, ये आ गया हमारा 0070 अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज। एक बार दोबारा पीछे, इसमें सी में अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू में भी, सी में अदर नॉन टैक्स रेवेन्यू में, आई में जनरल सर्विसेज में पासपोर्ट फी मेंशन किया हुआ है 0070 में। अब आइए ये रहा 0070 अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, ऐसे हम लिखेंगे। उसके बाद 60 अदर सर्विसेज, ये इसका सब मेजर हेड हो गया, और माइनर हेड हो गया 116 पासपोर्ट फीस। इसका कोई नोट है नहीं। देखिए नोट की पहचान कैसे होती है, ब्रैकेट दिया होगा साइड में, जैसे ब्रैकेट 8 है मतलब इसका नोट है, ब्रैकेट 6 है मतलब इसका नोट है। ये एक सिंपल, बस मैंने आपको इंट्रोडक्टरी वीडियो था कि क्लासिफिकेशन करते कैसे हैं। ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है जो मैंने बताया, डिवीजन ऑफ अकाउंट, सेक्टर, सब सेक्टर, मेजर हेड, सब मेजर हेड, माइनर हेड, नोट। एग्जाम में आप जाएंगे तो आप कुछ कर पाए ना कर पाए, डिवीजन ऑफ अकाउंट आप एक बार में पकड़ेंगे। मैं उसका एक आपको तरीका बता दूंगा। बाकी अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। थैंक यू। अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी मैंने बुक्स के इंट्रोडक्शन का भी वीडियो बना दिया है, आप वो भी देख सकते हैं। अगर आप बुक परचेज करना चाहें तो मैंने लिंक्स भी दिए हैं। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू वेरी मच।